हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबी आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप डी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट यहां पर चल रहा है। बहुत सारा सेट गया, आपको बहुत अच्छा लगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेट का पहला क्वेश्चन। इससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें कि और भी आपके दोस्तों जो होंगे इस वीडियो के माध्यम से पढ़े और आपके नौकरी की ओर बढ़े। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 21,600 रुपया में खरीदे गए वर्गाकार भूखंड का परिमाप क्या होगा? तो 600 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदा गया वस्तु कितना था? 21,640। ठीक है, इतना ही था। तो इतना की दर से खरीदा गया इतना सामान। तो एक सामान कितना खरीदा गया? एक सामान कितना में खरीदा गया? बटा 600। ठीक है, ये 36 से कट जाएगा, अर्थात एक सामान जो है उसे खरीदा गया 3600 में। जो ये 3600 में जो सामान खरीदा गया, यही तो इसका क्षेत्रफल में बांटा जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में बांटा जाएगा तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर अर्थात एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर यही तो बटा गया, अर्थात 3600 में बटा गया होगा। तो एल बराबर क्या होगा? 60। जब एल बराबर 60 होगा तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप अर्थात ये अगर वर्ग होता है तो परिमाप क्या होता है? एक बिंदु से जाते हुए फिर वही बिंदु पर वापस आ जाना परिमाप कराता है। अर्थात अगर ये 60 है तो 4 गुना 60 अर्थात 240 इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के भुजाएं 6, 7, 9 के अनुपात में है। यदि पहले छोटी भुजा 42 मीटर हो तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है 6, 7, 9, तो सबसे छोटी भुजा दिया गया है कितना? 42 अगर हो तो कितना यूनिट? 7, अर्थात ये कितना हो जाएगा? 49। और ये कितना हो जाएगा? 63। 1 यूनिट बराबर 7, तो 7 से 49, 7 9 63। ठीक, तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमिति या परिमाप 3 2 5 6 9 14 7 4 11 4 15। यही हो जाएगा इसका क्या? परिमाप या परिमिति, जो भी कहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 50% तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिलता है। यदि हार जीत का निर्णय 1760 मतों से हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया गया है कि अगर हार जीत का जो है फैसला कितना पर हुआ? 1760 वोट से फैसला हुआ हार जीत का। इतना पर डिसाइड हो रहा है कि हार जीत पर 1760 वोट होंगे। अगर पहला व्यक्ति जो है 50% वोट लेता है, ठीक है, दूसरा नहीं तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल होता है जो 40% वोट, तीसरे के स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% वोट मिले। अगर तीसरा स्थान पर जो है व्यक्ति, उसको 10% मत मिलता है, 10% वोट मिलता है। ठीक है, तो पहला जो व्यक्ति है 50% वोट लेता है और तीसरा व्यक्ति जो है 10% वोट मिलता है। तो सेकेंड वाला जो व्यक्ति होगा, दूसरा जो कैंडिडेट इसमें शामिल होगा, तो उसको 40% वोट मिला होगा। अरे हाँ या ना? पहला व्यक्ति को अगर 50% वोट मिला, तीसरा व्यक्ति उसमें 10% वोट लिया, तो दूसरा व्यक्ति 40% वोट लिया होगा। तो 40% जो वोट लिया होगा
तो यही फैसला किया हुआ कि जीत या तो ये करेगा या ये करेगा, क्योंकि ये 10% लेके रह गया। ठीक है, जब ये 50% वोट लिया और ये 40% वोट लिया, तो यही दोनों में से कोई व्यक्ति होंगे जो हार या जीत का फैसला करेंगे। ठीक है, तो फैसला कितना कर रहा होगा? 1760 वोट से। तो बेसिक जो है आपका 50% और 40% जो होगा, यही तो इसका डिफरेंस पता चलेगा कि इतना वोटों से हार जीत हुआ होगा ये फैसला। ठीक, तो 40 और 50 का डिफरेंस कितना? 10%। तो 10% का मतलब 1760। क्यों ऐसा किए? क्योंकि ये जो है हार जीत का फैसला यही किए होंगे कि कितना से हार जीत वह वोटर किए हैं। तो 1760 से, तो 10% बराबर 1760। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कुल कितना मत थे, तो 1760। तो 100% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल कितना मत थे, तो 10% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? इतना हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो वोटिंग हुआ होगा इतना टोटल जो है वोटर थे, उसमें अगर 50% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50%, और दूसरा परसेंट निकालेंगे, दूसरा 40%, तो 40% आ जाएगा। तीसरा निकालेंगे 10%, तो 10% अलग आ जाएगा। ठीक है, 22 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 28 रुपये में 9 संतरे के भाव से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अगर 28 रुपया में कितना संतरा खरीदा गया? 11 संतरा खरीदा गया। अगर ये प्राइस लेते हैं, और ये प्राइस लेते हैं, अगर इधर क्या ये आर्टिकल लेते हैं, तो 28 सॉरी, इधर अगर आर्टिकल लेते हैं और ये प्राइस लेते हैं, क्योंकि प्राइस बाद में लेते हैं इसलिए कि प्राइस पर डिसाइड होगा कि वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो 28 को आर्टिकल खरीद रहा है कितना में? 11 रुपया में। ठीक है, 28 को वस्तु जो है 28 रुपया में 11 संतरे खरीद रहा है। तो सॉरी, 28 रुपया में 11 संतरा खरीद रहा है, तो ये सीपी ले लिए। और एसपी क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 28 रुपया में 9 संतरे के भाव से बेचा गया, तो 9 संतरे के भाव से बेचा गया कितना? 28 रुपया में। ये रुपया इसलिए इधर अलग लिए क्योंकि रुपये से डिसाइड होता है कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। बताया से ऐसा क्वेश्चन कि एक ही व्यक्ति है जो इतना आर्टिकल इतना में खरीदता है और इतना आर्टिकल इतना में बेचता है, तो पहले यह आर्टिकल सेम करें। क्यों आर्टिकल सेम किया जाता है? क्योंकि जब तक हम वस्तु को सेम नहीं करेंगे तब तक हमको पैसा में पता नहीं चलेगा कि कितना में खरीदा कितना में बेचा गया। तो यहाँ 9 से गुना, तो यहाँ भी 9 से गुना, यहाँ 11 से गुना। यहाँ जब 9 से गुना करेंगे तो 72 2 18 2 18 7 25। ठीक है, 11 8 88, 11 दूना 22 8 30। अब ये डिसाइड हो गया यहाँ पर कि एक व्यक्ति 99 जो है वस्तु खरीद रहा है कितना में? 252 में। और वही 99 वस्तु जो है वो बेच कितना हो रहा है? 308 में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि कितना लाभ या हानि हो रहा होगा। तो कितना लाभ हो रहा होगा? 56 लाभ हो रहा होगा। जब 56 लाभ हो रहा होगा, कितना पर लाभ हो रहा होगा? 56 252 पर, तो 100 पर कितना? अगर इसको काटते हैं तो 12 6 28, 2 से काटेंगे 14 6 3 7 9 7 दूना, अर्थात 200/9। अगर इसको और बढ़ा दे
तो 9 दूना 18 2, 9 दूना 18 2, यही होगा आपका, क्या होगा प्रॉफिट। आपका राइट आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले तो हो सके आप यही मेथड लगाएं। यही मेथड सबसे सुपर मेथड होता है, क्योंकि आप वस्तु कितना में खरीद रहे हैं, कितना में बेच कर रहे हैं, ये आपको डिसाइड तभी हो पाएगा जब वस्तु को आप सेम करेंगे। क्योंकि कोई किसी 29 सदस्यीय समिति में एक नए सदस्य आ जाने से सदस्यों की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़कर 31 वर्ष हो जाती है, तो नए सदस्य की आयु ज्ञात करें। जब क्वेश्चन देख समझिए थोड़ा, क्वेश्चन दिया गया है जब 29 सदस्य समिति थे तो एक नए सदस्य आ जाने से जो सदस्यों का औसत उम्र क्या होता है, 1 वर्ष बढ़कर 31 वर्ष हो जाता है। अर्थात ये जो पहले जो सदस्य होंगे 30 होंगे, ठीक है, तो अभी तो एक इसका 29 हो जा रहा है, तो ये जो है 30 पहले इसका औसत उम्र होंगे, किसका 29 सदस्य का औसत उम्र 30 होंगे। ठीक है, तब तो ये बढ़ के 31 हो जा रहा होगा। बात समझ में आ रहा है। जब एक व्यक्ति जो है इसका औसत जो है निकाला जा रहा है यहाँ पर, तो 29 जो है सदस्य क्वेश्चन में था कि 29 सदस्य का औसत जो है, ये 30 नहीं दिया गया, 29 सदस्यों का औसत जो था इसमें जो है जब एक आदमी और इसमें बढ़ रहा है तो इसका औसत 31 हो जा रहा है। अर्थात पहले जो है 29 सदस्य होंगे, इसका औसत 30 रहा होगा, तभी तो इसमें एक सदस्य शामिल, अर्थात 30 आदमी अगर हो रहा है तो इसका औसत 31 हो जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया, आप ये पढ़ के समझिए कि ये आपका इक्वेशन लिखा है ये सही है या गलत है। ठीक, जब ये गुना कराएंगे तो 7 और 6 2 8, ठीक है, इतना हो जाएगा 970। अगर यहाँ निकालेंगे तो 31 यहाँ 93, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, सही है। अब देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार, क्वेश्चन मिलाइए कि क्वेश्चन क्या मैच किया। अब जो है 29 सदस्य थे, इसका जो है इसमें से एक व्यक्ति और नया बढ़ जाने से इसका औसत और क्या होता है 31 हो जाता है। तो एक व्यक्ति जो बढ़ा था इतना औसत हुआ, तो पहला 30 रहा होगा तभी तो 31 हुआ होगा। ठीक है, तो पहले इसका औसत जो है नंबर था 870, तो अब बन गया कितना 930। अर्थात जो इसका डिफरेंस होगा वहीं तो नया व्यक्ति एक जुड़ा होगा। ठीक है, तो नया व्यक्ति का औसत कितना हो गया 60 वर्ष। जो नया व्यक्ति आया उसका कितना एज है 60 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन था, समझने का प्रयास कीजिए। एवरेज का क्वेश्चन ऐसा ही आता है, अगर ये समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। 800 रुपया, 800 का 7/16 240 का 8/15 से कितना अधिक है। 800 का मतलब गुना 7/16, ठीक है, 240 का 8/15, 240 का 8/15, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन वाला है, लिख सकते हैं यहाँ पर इस टू। ये जब काटेंगे तो 16 पच्चे 80, 7 पच्चे 35, 300। ठीक है, ये जो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 से कट जाएगा, 15 कम 15 9, 15 छक 90। ठीक है, 16 8 144, चलो 128। ठीक है, ये आपका आ गया 7 पच्चे 35, ये आपका इतना और ये 200। ठीक है, 800 का 7/16, 800 का 7/16 और 240 का 8/15 कितना अधिक है। तो ये अधिक आ रहा है, ये अधिक है। 350 से ये घटा जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ 4 हो जाएगा 2, यहाँ पर 122। ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक,
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छह कुर्सियां तथा 14 मेजों का मूल्य वही है जो 20 कुर्सियां और 11 मेजों का है। तो छः कुर्सी प्लस 14 मेज अर्थात टेबल का मूल्य वही है जो 20 कुर्सी और 11 टेबल का मूल्य है। दोनों का मूल्य सेम है इसलिए सेम कर दिए। जब यहाँ से गुना भाग करेंगे 6c और माइनस ये जब आएगा 20, क्योंकि चेयर वाला के एक साथ करेंगे और इसको एक साथ कर लेते हैं। 11t माइनस 14 टेबल, ठीक। ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 14c इजिकल टू 3t, माइनस से माइनस कट जाएगा। c बाई टी कितना हो जाएगा, चेयर बाई टेबल कितना हो जाएगा 3/14। यहाँ से रिजल्ट आया कि अगर कुर्सी जो है आपका चेयर 3 गो है तो टेबल कितना है 14 गो है, ठीक है। दिया क्वेश्चन आगे, कुर्सी का मूल्य 300 रुपया है तो मेज का मूल्य ज्ञात करो। अगर एक कुर्सी का मूल्य जो है 300 रुपया तो 3 यूनिट बराबर 300, तो 1 यूनिट बराबर कितना 100, तो 14 यूनिट बराबर कितना गुना 100 अर्थात 1400 रुपये एक टेबल का दाम है, ठीक है। यही आपका 1400 रुपये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन दिया गया आपका 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/7। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मान ज्ञात करें। तो एक बताते हैं आपका ट्रिक सबसे आसान। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको शांति से, आपको इतना शांत से इस पर सॉल्यूशन सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अगर इसको बाई पार्ट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ले लेगा। हो सके तो ऐसा क्वेश्चन एक के बार में आप हैंडल कीजिए, एक बार में ही क्वेश्चन ऐसा आपका बनता है तो आंसर आता है। इसको ऐसा सोचिए, एक बार में पेशेंस रखकर अगर इससे एलसीएम लेके गुना भाग करेंगे तो 7 दूना 14 माइनस 1 13, 13/7। ये 7 जाएगा ऊपर, 13 यहाँ पर आएगा, 13 चौका 52 माइनस 7 यहाँ पर जाएगा, तो 52 माइनस 7 45, 13 जाएगा ऊपर अर्थात 13/45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे क्वेश्चन। जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन दिखाई दे तो उसको एक बार में क्लियर करें, क्योंकि एक बार में जो आपका बनता है राइट बनता है। अगर इसको लगे 14 लिखेंगे, 14 माइनस 1/7 यहाँ गुना भाग अलग अलग करेंगे तो आपका टाइम ले लेगा। ऐसा है कि आपको एक बार में यहाँ से गुना भाग करें, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा बेहिचक, ठीक है। एक बैंक कर्मचारी अपने मासिक आय का 2/3 हिस्सा अपने सभी पारिवारिक खर्चों में लगाता है। शेष का 25% अर्थात 800 रुपया बचाता है। उसकी वार्षिक आय ज्ञात करें। अगर कोई व्यक्ति जो है 2/3 हिस्सा जो है वो अपना पारिवारिक हिस्सा में खर्च करता है तो शेष बचा कितना, 2/3 का शेष कितना बचा 1/3। ये जो 1/3 का 25% माना 25% का फ्रैक्शन 1/4 जो है अर्थात वो 800 रुपया क्या हुआ, 800 रुपया वो कहीं खर्च किया। मान लीजिए x का, तो x बराबर कितना होगा 12/8 96, 9600 रुपया जो है कहीं खर्च किया, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका वार्षिक आय ज्ञात करें। तो वार्षिक आय मतलब कितना मंथ का होता है 12 मंथ का, अर्थात इसमें 12 से गुना कर देंगे जो आपका आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 12×6 72, 7 12×9 108, 7 115, ठीक है 20। इतना रुपया उसका मासिक आय आया, जिसमें से 2/3 परिवार पर खर्च किया, बाकी का जो है उसका मासिक आय इतना है टोटल, ठीक है।
ग्रुप डी का और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस इतना आसान है, आप बनाइए, बहुत आसानी तरह से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें शक नहीं है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है मैथ। यदि राजीव संयोग से 25% अधिक प्राप्त करता है, यदि धनजीव से 20% अधिक प्राप्त करता है, तो 110 रुपया में धनजीव का अंश कितना होगा? एक व्यक्ति है राजीव, एक व्यक्ति है संजीव, एक व्यक्ति है धनंजय या धनजीव, जो भी कहिए। कराए जो राजीव जो है संजीव से 25% अधिक लेता है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4, अर्थात 4 पर 1 राजीव ले रहा होगा, अर्थात अगर संजीव का 4 है तो राजीव का कितना होगा? 5। ठीक है, क्योंकि जो राजीव जो है संजीव से 25% अधिक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन बोला कि धनंजय जो है, धनंजय से संजीव जो है, संजीव धनंजय से 20% अधिक लेता है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, अर्थात 5 पर 1 कौन ले रहा है? संजीव ले रहा होगा। तो धनंजय का अगर 5 लेते हैं तो संजीव का कितना हो जाएगा? 6। देखिए, आप क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिए कि इतना दिन प्रैक्टिस आप किए होंगे तो कुछ ना कुछ आपको पता होगा इसमें कि क्या कॉमन मिल रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन का सेट में बताते हैं कि अगर क्वेश्चन कोई परसेंट पर हो तो परसेंट आप नहीं ले, उसको बाई पार्ट करें, छोटा शॉर्ट से शॉर्ट करें, क्योंकि शॉर्ट करने पर आसानी से आपका आंसर तुरंत आ जाता है बिना टाइम गंवाए। ये होता है 20, जब 2 से ये करेंगे 15, 12, 10। ठीक है, ये जो है बेसिक बांट कितना में रहा है? 1110 रुपये में बांट रहा है तीनों को, तो 15, 12, 27 और 10 37, तो 37 यूनिट जो है कितना में बता रहा है? 1110 रुपया में। तो 1 यूनिट बराबर 37 × 111 होता है, तो 30। अब क्वेश्चन पूछ रहा है किसका? तो धनजीव का अंश कितना होगा? धनजीव का कितना है? 10, अर्थात 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 300। 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 300 रुपया इसका हिस्सा मिला किसको? धनजीव का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 235.2 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। 235.20 रुपया दिया गया, आपका ये ब्याज है। तो SI बराबर क्या होता है? PR दिया गया 14%, T दिया गया है 3 वर्ष के लिए बटा 100। ये तो दशमलव का भल नहीं, ये तो कटेगा तो क्या होगा? 10 हो जाएगा, यहाँ पर 14 से कट जाएगा ये, या 3 से भी कट जाएगा। 3 से पहले काटते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 2 3 8 24, 3 चौका 12। अब 14 से काट लेते हैं, 14 25 70, 14 6 84, यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा। पी का मान कितना आ जाएगा? 560। इतना रुपया अपना मूलधन है, इतना रुपया मूलधन जो है निकालेंगे तो 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतना रुपया आपका ब्याज हो जाता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। तो ये बहुत आसान है, क्षेत्रफल दिया गया, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल L², तो L² बराबर 100 दिया है, तो L बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 × L, अर्थात 40 इसका परिमाप हो जाएगा। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, आयताकार टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 7, 6 और 5 मीटर है, तो टैंक का आयतन ज्ञात करो। तो
एल बराबर कितना दिया गया 7, बी बराबर 6, एच बराबर 5। तो एल बी एच निकाल लीजिए, बी एल बी एच 7 × 6 × 5, 6×5 = 30, 7×21, 210 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के एक वृत्त खींचा जाए। यदि एक त्रिभुज में एक वृत्त खींचा जाए तो इस चित्र में वृत्त का कितनी स्पर्श रेखाएं होगी। ये बहुत आसान है। एक त्रिभुज अगर है, यहाँ पर जानते होंगे, एक त्रिभुज में अंदर अगर एक वृत्त खींचा जाता है तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज में एक वृत्त खींचा जाता है तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा कितनी होगी, तो ये तो जानते होंगे कि 3 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r, ये भी आसान है, और व्यास जो है d है तो उसकी परिधि क्या होगी। तो हम जानते हैं अगर व्यास जो है d बराबर d है तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2, और इसका त्रिज्या r बराबर r दिया गया है तो इसकी परिधि क्या होता है 2πr, तो 2πr मतलब πd होगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 40% सेब जो है बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बच जाते हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब थे। एक व्यक्ति है 40% अगर सेब बेचता है और फिर भी उसके पास 40% 420 सेब बच जाते होंगे, अर्थात क्या 40% बेच रहा है अर्थात 60% उसके पास बचत होगा कि नहीं। तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/5। तो यही 3/5 दिया गया कितना 420। क्वेश्चन कहा है, फिर से समझिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति 40% सेब बेचने के बाद 420 सेब जो है अपने पास बचा लेता है, अर्थात बेच कितना रहा है 40% अर्थात बचा कितना रहा है 60%। 60% का फ्रैक्शन 3/20 और इधर बचा कितना रहा है सेब 420, तो 3 यूनिट बराबर 420 तो 14, तो 1 यूनिट बराबर कितना 14×5 = 70, 700 उसके बाद टोटल सेव था जिसमें 40% बेचा और 60% बचा लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में दम नहीं। एक व्यक्ति ने 10 चीज़ें 8 रुपये में खरीदी और 1.25 रुपया में हिसाब से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर 10 चीज़ जो है 8 रुपये में खरीदी है और वही 10 चीज़ जो है बेच रहा होगा, तो 10 अभी बताया 10 चीज़ 8 रुपये में खरीदी और यही 10 चीज़ अगर वह बेचेगा 1.25 में, अर्थात 10 से गुना हो जाएगा क्योंकि यही 10 चीज़ खरीद रहा होगा, तो 12.5 8 का सामान इतना में बेचा तो कितना का फायदा 4.5, कितना पर 8 पर, तो 100 पर कितना, ये हटेगा तो ये कट जाएगा 450/8, ये 8 25 40, 5 0 8 6 48, 2 8, इसे कट जाएगा 56 1/4 हो जाएगा क्योंकि ये भी कट रहा है 56। एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है तो वह संख्या ज्ञात करें। एक संख्या है x, इसके 4 गुने से 15 कम है 9, तो संख्या ज्ञात करें। तो 4x = कितना 24, तो x का मान कितना है 6। ये सब क्वेश्चन आपको दिया था फंसाने के लिए, लेकिन आप ध्यान दें, डरे नहीं क्वेश्चन से। क्वेश्चन को बिल्कुल शांत से क्वेश्चन पढ़े, आराम से उसका लैंग्वेज पढ़े और क्वेश्चन टैकल करे आराम आसानी से। आपका क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर निकल जाएगा 2 से 3 सेकंड। निम्न आरेख बिंदुओं को होकर गुजरते हुए वृत्त खींचा जा सकता है। अगर किसी 3 संरेख जो है रेखा खींची जा रही है, अगर 3 गो रेखा संरेख खींची जा रही है, इधर उधर कहीं खींच देते हैं 3 रेखा, तो 3 रेखा से खींचा गया कोई भी रेखा खींचा जाता है, अगर वृत्त बनाया जाता है तो कौ वृत्त बनेगा, इसमें एक ही वृत्त बनेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन दिया गया 3 संरेख रेखा खींचा जा रहा है जिसमें से कितना वृत्त बनाया जा सकता है या संभव है,
तो एक वृत्त संभव है 3 रेखा से। अगर 2 रेखा हम खींचते हैं तो क्या 2 रेखा से वृत्त बन जाएगा? नहीं बनेगा। 2 रेखा खींच दिए, जब तक इसको नहीं मिलाएंगे तो वृत्त संभव नहीं है, या ट्रिंगल भी संभव नहीं है। जब किसी घड़ी की कीमत 30% कम हो जाती है तो बेचे जाने वाली घड़ियों की संख्या 30% वृद्धि हो जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 30% बेचा जा रहा है, 30% खरीदा जा रहा है। सेम क्वेश्चन आपका है। अगर 30% का फ्रैक्शन निकालते हैं तो 3/10, अर्थात जब वो सब बेचा जा रहा होगा तो 10/13 बेचा जा रहा होगा। जब वो खरीदा जा रहा होगा 10/13, और उसके बाद वृद्धि कितनी हो जाती है? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 30% कम है, सॉरी 30% कम है तो 10 से 7, और उसके बाद 30% फिर क्या हो रहा है? वृद्धि हो जा रही है उसकी संख्या में, तो 3/10। ये कमी हो रही है, ये वृद्धि हो रही है, तो 10 पर कितना हो गया? 13, यही होगा ना। अर्थात ये अगर निकालते हैं तो 100, ये 9391, तो कितना वृद्धि? 9% की कमी होगी, 9% की कमी। या निकाल सकते हैं आप 9% की कमी 100 पर, तो 9%, या इसका तरीका बताते हैं कि उतना ही लाभ या इतना ही हानि हो तो -x² लिख सकते हैं आप। -x² कहने का मतलब होता है क्या? इसे बताए थे। माइनस के मतलब क्या होता है? कमी, हमेशा कमी ही होगा। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन है। बहुत आसान तरह से आपका डील हो जा रहा है क्वेश्चन। तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसका उपभोग कितना प्रतिशत कम करे ताकि तेल पर खर्च नहीं रहे? अगर 25%, मान लीजिए 100 जो है पहले इसका सीपी होगा, जो 25% क्या हो रहा है? वृद्धि हो जा रही है। 25% वृद्धि का मतलब क्या? 125। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन ध्यान समझिए कि ये सब क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में आता है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई तो कितना प्रतिशत खर्च कम किया जाए ताकि वह खर्च पूर्वतः रह जाए, पुनः रह जाए, या मूल खर्च रह जाए। तो तेल की कीमत में 25% का वृद्धि की गई, अर्थात 25% का वृद्धि के मतलब क्या होगा? 100 पर 25% वृद्धि की गई, अर्थात 125। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत की कमी की जाए, तो कितना पर कमी किया जाए? 25% कमी किया गया, कितना पर? 125 पर। तो 25% का कमी किया गया कितना पर? 125 पर कमी किया गया। यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर फंसाता है। क्वेश्चन क्या कि कितना परसेंट कमी किया जाए या कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन का लास्ट लाइन जो है, अंतिम लाइन जरूर पढ़े, क्योंकि हो सके आपसे ये क्वेश्चन बन जाता होगा, लेकिन अंतिम लाइन नहीं पढ़ने के कारण आप समझ रहे होंगे इतना आंसर होगा, 100 पर बढ़ा होगा, तो गलती हो जाएगा आपका। ठीक, तो ऐसा नहीं करें। बनाया हुआ क्वेश्चन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, आपका नंबर उठना चाहिए। अंतिम लाइन में दिया गया क्वेश्चन पे 25% ये जो वृद्धि हुआ। अब पूछ रहा है क्वेश्चन खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए, तो खपत में कितनी कमी? 25%। कितना तो कमी किया गया? 125 से, तो 25 पे 125 पर, तो 100 पर लिख सकते हैं। परसेंट निकालना होगा तो 5, 20, तो 20% का क्या गया? माइनस की सूची नोट कर रहा है कि 20% की कमी किया जाएगा तो खर्च जो है पूर्व पहले के जैसा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसे को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं? तो MDH 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो कितने आदमी उस काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देंगे? 4, 4 छक कटेगा, ये 3 से 3, 2, 2, अर्थात 6 व्यक्ति रहेंगे तो उस काम को जो है क्या होगा? कंप्लीट
हो पाएगा कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें 980 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो 980 जो है एक संख्या जो है, इसमें पूछ रहा है वो छोटी से छोटी संख्या क्या चीज से गुना किया जाए जो एक ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बताया था ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो आप पहले इसका फैक्टराइज कीजिए। अगर 2 से लगाते हैं इसमें, फिर 2 से 2 4 5 कितना चला जाएगा 6 और 5 11 लग सकता है इसमें 5 से नहीं लगेगा। 7 का 21 7 5 35 7 से 7 का 21 7 5 35 ठीक है। 7 से 7 5 35 5 से 1 इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 गुना 7 गुना 7 गुना 5 लिख सकते हैं। लेकिन 2 दिन पहले आपको ऐसा क्वेश्चन बताया गया था, अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में क्या होता है डबल पेयर, अर्थात पेयर खोजा जाता है, पेयर एक दूसरे का पेयर। तो इसका पेयर ये है, इसका पेयर ये है, तो इसका पेयर ये फालतू हो जा रहा है, इसका पेयर चाहिए, अर्थात एक और 5 से गुना कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा एक पेयर बन जाएगा, इसका पार्टनर ले लेगा, अर्थात ये वर्गमूल बन जाएगा। अर्थात जब इसमें गुना कराया जाएगा तो क्या होगा इसमें भी गुना कराया जाएगा। तो 980 में किससे गुना कराया जाएगा 5 से गुना कराया जाएगा। क्वेश्चन पूछा है जो वो संख्या क्या होगा छोटी छोटी संख्या, तो वो संख्या 5 होगी जो इसमें गुना कराने पर यह एक वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपका 2.39 का होल स्क्वायर 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर बटा 2.39 माइनस 1.61। ठीक है, इसको देखकर उम्मीद है कि आप कुछ को याद पड़ रहा होगा। क्या याद पड़ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ये कट जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर 2.39 और 1.61, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, दूसरे को शेयर करें ताकि वो आपके माध्यम से जरूर पढ़ सके और पढ़े और सफल हो, नौकरी ले और